जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई एक बार फिर से आ चुके हैं एक नए अपडेट लेकर एएनएम के रिगार्डिंग। जो बिहार एएनएम 10,709 पोस्टों के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसके लिए कुछ आप लोगों के पास कुछ बातें हैं जो मुझे बताना ज़रूरी है। जो भी क्वालिफाई लोग हैं, ठीक, जो भी क्वालिफाई लोग हैं जिसके लिए हम लोग शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं और उठा रहे थे, उन्हीं के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है और इसको आपको समझना है। क्योंकि मैं पहले ही बार बार बोलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में केस आप लोग, चूँकि केस से तो हम लोग डॉक्यूमेंटली, कुछ लोग का कहना है कि ये लोग कौन होते हैं, हु द हेल आर। उन लोगों ने बोला कि कौन होते हैं ये लोग, कि इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ठीक, कोई नहीं, हम लोग डॉक्यूमेंटली नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। ठीक, साइड से बहुत कुछ करेंगे, आप लोगों को जानकर खुशी भी होगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले बात, बहुत लोग परेशान होंगे कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। भाई, फ़ोन इसलिए हम लोग नहीं उठा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग साजिश रच कर लड़कियों से कॉल करवा कर हमें गाली दिलवा रहे हैं और उस गाली को रिकॉर्ड कर कर पब्लिश कर रहे हैं। जानते हैं क्या कर रहे हैं? पूरा बातों को नहीं, जो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को डिफेक्ट करे, वही बातों को वो लोग क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं और साजिश रच कर। इसमें कुछ पुरुष मेल भी हैं लोग जो इन्वॉल्व है, वो मिली भगत है उन लोगों को। 3 लोगों को साजिश रचने का उन लोगों का प्लान है, 3 लोगों पर, प्रेम रंजन, मोनू और एक पिंटू। ठीक, इन 3 लोगों से उन लोगों को प्रॉब्लम है। उन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने शुरू से बहुत मेहनत किया और पेड़ लगा दिया, अब फल खाने की बारी है तो इन्हें हटा दो, फल हम खाएंगे, हमें फल से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो चूंकि अब मान लो कि कोई भी पर्सन कॉल करेगा और गाली के मुंह से ही बोलेगा, तो भाई क्या उस सिचुएशन में लगता है कि कोई फ़ोन उठाए? फ़ोन उठाना ही हम लोगों ने इसलिए बंद कर दिया। कभी कोई मोनू को, कभी कोई प्रेम सर को, कभी पिंटू जी को, मतलब ऐसे ही बिना फाजुल का। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम है और आपको मालूम भी चल गया हो कि कौन ये लोग करवा रहा है। अब देखिए, 24 जून को जो मीटिंग हुआ था, उसमें क्वालिफाई वालों के तरफ से सारे उनके गार्जियन, पेरेंट्स, माता, भतीजा, चाचा, जो लोग भी थे, सभी लोग आए हुए थे। और उन लोगों से बोला गया था कि आप एप्लीकेशन फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, आपको बता दिया गया था। और वो डॉक्यूमेंट कौन तैयार कर किया था? कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा प्लान है, ये वो है। वो डॉक्यूमेंट तैयार कराने वाले हम हैं। जो भी उस पर चीज़ें लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से मैंने वो फॉर्मेट तैयार करवा कर, जो भी वहाँ के एडवोकेट थे वहाँ से मंगवाए थे हम लोग, तैयार कर कर और आप लोगों को दिए थे। हालांकि हमारे पास बहुत सारे पेपर भी हैं। अब उसमें कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे अधूरे रह गए थे जिनका कुछ बाकी था। तो जो डॉक्यूमेंट अधूरे थे, तो उस डॉक्यूमेंट अधूरे को, जो 20-25 लोगों का जो डॉक्यूमेंट था, ठीक, वो डॉक्यूमेंट दे दिया गया था पेटिशनर को। ठीक, पेटिशनर बोली हमसे नहीं होगा, किसी और को दीजिए, तो उसने किसी और को दिया। वो डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिया, वो डॉक्यूमेंट हम लोग के पास नहीं पहुंचा। उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से उस पर जो कॉन्टेक्ट नंबर थे, उस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से कोई नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, कोई हैं, उनके भी घर से क्वालिफाई, वाइफ के सिस्टर क्वालिफाई हैं, उनका कहना है कि वो जो डॉक्यूमेंट उनको दिया गया था काम करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को जो नंबर थे कॉल कर कर और बोला है कि आप लोग आइए पटना में, फिर से डॉक्यूमेंट दीजिए और हम फिर से आइए करेंगे और 5-5 हज़ार रुपया दीजिए। एक बताइए, एक बात बताइए, जब सभी लोग, चूँकि हम तो अब साइड हैं, चूँकि जब सभी लोग उधर ही हैं, सभी लोग क्वालिफाई के तरफ से ही सब चीज़ है, चूँकि 12 पेटिशनर एक साथ है और एक और पेटिशनर एक साथ मिल गई, तो चूँकि एक पेटिशनर थी उसमें, तो उसके तरफ से आइए 10-12 करवा दिया गया, ठीक है। लेकिन अब आइए कि क्या ज़रूरत, ये सब 5 हज़ार रुपया वसूलने की क्या ज़रूरत है? आप लोगों से बी रिक्वेस्टेड, केस जो है क्वालिफाई का मतलब तितर बितर हो चुका है कुछ लोगों के वजह से। अब समझदार हैं, ठीक है ना? समझदार के लिए ज़्यादा इशारा काफ़ी है। आईए में अब किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि लीडिंग केस है, ठीक है। लीडिंग केस में 10-12 जो भी आईए था क्वालिफाई की तरफ से करवा दिया गया है। अब किसी की बातों पर ध्यान ना दें। आईए में जाएंगे, बिना मतलब का पैसा बर्बाद होगा। 10 लोग काफ़ी हैं, 10-12 लोग, ठीक है ना। या जो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आईए से और केसेस में अगर आप आईए के लगा रहे हैं आईए के लिए, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आईए चूँकि
जो लीडिंग केस है उसमें एक पिटिशनर था, इसलिए 10 लगा दिया गया कि ताकि और मजबूत रहेगा इसलिए। बाकी और आपके जो क्वालिफाई का केस है उसमें देखिए पिटिशनर की संख्या तो अच्छा खासा है, तो उसमें आइए कि क्या ज़रूरत है। सो बी पॉजिटिव रहें, इन सब चीज़ों से बच के रहें। किसी को पैसा आप देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, जब तक पहला हियरिंग ना हो जाए। सब 5,000 रुपया वसूलने की क्या ज़रूरत है। आप लोगों से बी रिक्वेस्टेड, केस जो है क्वालिफाई का मतलब तितर बितर हो चुका है कुछ लोगों के वजह से। आप अब समझदार हैं, ठीक है ना, समझदार के लिए ज़्यादा इशारा काफ़ी है। सभी लोगों को मालूम है मेहनत कौन किया और किसने नहीं किया। ये जो अभी गेम और साजिश रचा जा रहा है, इससे अगर आप नहीं बचेंगे तो और चूंकि आपको गिरना होगा यहाँ से, तो आप गिरेंगे यहाँ से। ऐसा लगेगा, ऐसा झटका लगेगा कि सब बर्बाद तहस नहस हो जाएगा। फिर भी हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, गलत कदम किसी को ऐसा नहीं करने देंगे, ठीक है। कोई भी कहीं बुला रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, किसी के मुंह से बोलने से बातें नहीं जीता जाता है। एडवोकेट, कानून, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब बात रखे जाते हैं इसके तहत, ठीक है ना। कोई अगर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, ठीक, और वो आपको दूसरे तरीके से भरमाने की कोशिश करता है, तो वो बात समझ लीजिए कि वो सारा सर गलत है। और हम लोग सिद्ध भी कर देंगे, ठीक है ना, कैसे गलत है। हम लोग ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, आप लोग के भलाई के लिए बातें बोल रहे हैं कि प्लीज़। अब बहुत लोगों पे आप लोगों ने भरोसा किया, ठीक है ना, आप लोगों के लिए कोई भरोसे के लायक नहीं रहा, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे फलना आदमी को बदौलत क्वालिफाई का टीम टूट गया। तो एक बात बता देना चाहते हैं, क्वालिफाई का टीम नहीं टूटा है, ठीक है ना, सारे क्वालिफाई एक ही साथ है। लेकिन यही थोड़ा सा घर में हो जाता है ऊंच नीच, थोड़ा सा सदस्य में, वही है अभी हालात। बाकी सब चीज़ ठीक है, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो गलत बात है, ठीक है ना। जो चीज़ें पहले से है वो है, और कोई चीज़ बिगड़ा नहीं है। पहला हियरिंग का डेट मिल जाने दीजिए, ठीक। पहला हियरिंग में कुछ लोग बोल रहे हैं कि केस खारिज हो जाएगा, तो केस खारिज नहीं होगा, ठीक है ना। आपका केस कोई कमज़ोर केस नहीं है, बहुत मजबूत केस है, ठीक है। और जो लीडिंग केस है आपका, ठीक है, वो लीडिंग केस में 277 पेज का जो एविडेंस लगा है, वो सिर्फ ऑर्डर नहीं है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के उसमें जजमेंट लगाया गया है, ठीक है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो चुका है, डाउट क्लियर हो चुका है। बहुत सारे जजमेंट उसमें लगाए गए हैं आप लोगों के लिए, ठीक। हम खुल कर नहीं बता सकते हैं क्या है, चूँकि हम तो अब हैं नहीं। हम जो भी चीज़ें अब बताएंगे आप लोगों के लिए, वो सिर्फ अब यूट्यूब के माध्यम से बताएंगे, हम फ़ोन पिकअप नहीं करेंगे, पहले बता देते हैं। एक हम लोग का जो प्लान चल रहा है, वो प्लान जब तक सक्सेस नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी फ़ोन आप लोगों का नहीं पिकअप करेगा। जिसने आप लोगों से बोला है कि हम सारा केस अपने हाथ में लेकर लड़ रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए, उनसे जानिए कि क्या है क्या नहीं। चूँकि हम जो हैं अब, ठीक है ना, इंटरनली हैं पूरा, हम फुल टाइमर जो थे वो अब हम लोग नहीं रहे, ठीक। इंटरनली है, इंटरनली है, साइड से बहुत कुछ है। लेकिन जो लोग ने निदान किया है, आग्रह किया है सोशल मीडिया पर आकर के, जो भी चीज़ें हैं हम हैं, ये कर रहे हैं, केस लड़वाएंगे हम, जितवाएंगे हम, ये करेंगे, तो आप प्रश्न अब उनसे पूछेंगे, ठीक है ना। आपका प्रश्न पूछने का अधिकार अब मेरे साथ नहीं है, ठीक ना। हाँ, ये क्यों नहीं है, क्योंकि आप समझदार हैं। जिसने बोला है उससे आपको सवाल जवाब करने का भी अधिकार है, अब मेरे से नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत आप लोगों को बता दिया है कि जो भी था प्रोसेस। अब यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट करना है आप लोगों से कि आपको मालूम है कि हम लोगों के साथ कितना बड़ा साजिश हुआ, ठीक है ना। हम वीडियो रोज़ रोज़ नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जानते हैं जब मेरे पर कोई दाग नहीं उठा ना, तो कुछ लोगों ने महिलाओं का सहारा लिया, लड़कियों का सहारा लिया, और लड़कियों से कॉल करवा कर अजीबो गरीबो तरीक़ों का व्यवहार किया, पेश आया, ठीक, हमारे साथ, ठीक। लेकिन हम लोग वैसे नहीं है, कोई नहीं, ठीक है ना। जिसका दिल साफ़ हो, सब चीज़ ए टू जेड हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी आपको टारगेट कर रहा है, आप एक बार बर्दाश्त कर सकते हैं, 2 बार बर्दाश्त कर सकते हैं, 3 बार। और ख़ासकर 24-25 साल की उम्र में कितना आप बर्दाश्त करेंगे भाई। एक हर चीज़ का लिमिटेशन होता है। हम लोगों ने भी सोचा था कि चलिए भाई, यूथ हैं, और सारी लड़कियां भी जो है यूथ ही है, बिहार के किसी के घर की बहन बेटी है, मेरिटधारी है, इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो चूँकि बिहार हमारा राज्य है, बहुत गरीब राज्य है। एजुकेशन में बेशक यहाँ से आईपीएस और आईएएस निकलते हैं, लेकिन वो आईएएस आईपीएस किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, खासकर बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों में बेरोजगारी तक का जो अभाव है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन
हम लोग क्या सोचे थे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, नए सिरे से आगाज करेंगे, बहुत ऐसे चीज़ें होगा। लेकिन यहाँ पर जो गेम खेला गया है वो बहुत ही घटिया गेम खेला गया कुछ लोगों की वजह से, ठीक है ना। उस गेम के बदौलत आज क्वालिफाई का जो सब लोग हक से बोलता था कि हम लोग जीतेंगे, अब वो जो बोलने का अंदाज है वो डाउन हो गया है। क्यों डाउन हो गया वो आप भी समझ रहे हैं, ठीक। 24 तारीख के बाद जो मीटिंग हुआ था, 24 तारीख के बाद से कुछ लोगों ने प्लान ही कर आया था कि इसको पूरा तितर बितर कर देना है क्वालिफाई को। अब क्यों, अब अब वही लोग बता सकते हैं क्यों तितर बितर किया। वो लोग बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, कानून का क भी नहीं मालूम है, लोग ये उल्टा पुल्टा क्या क्या बोलता है लोग, ठीक है। हमको लोग बोलता है लोग एम लक्ष्मीकांत, अरे हम लॉ स्टूडेंट है भाई। एम लक्ष्मीकांत कानून में थोड़े पढ़ा जाता है। एम लक्ष्मीकांत नौकरी के लिए पढ़ा जाता है, अपने हक अधिकार के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन कानून जानने के लिए CRPC इंडियन पैनल कोड 1816 और IPC इंडियन 1971 ये सब बुक है, थोड़ा कॉस्टली आता है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत तो सस्ता है, 400-500 में मिल जाएगा। वो तो 5-5 हज़ार दाम है वो लॉ का। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो आप भी पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना। हम लोग भागे नहीं हैं, सिर्फ फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी लाइफ है ना, हम लोग कितना बर्दाश्त करें। प्लीज़ अब आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। कोई भी बुलाता है कहीं नहीं जाएं। जब तक पहला हियरिंग का डेट अनाउंस नहीं होता है, जब तक आपका पहला हियरिंग नहीं होता है, तब तक आप किसी की बातों पर ध्यान ना दें। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि सब डिपेंड ऑन, इट्स ऑल डिपेंड ऑन फर्स्ट हियरिंग। सब डिपेंड करेगा आपका इस पे, आपका केस एक्सेप्ट होगा, रेगुलर चलने का जो भी डेट निर्धारित किया जाएगा ये सब उस दिन तय हो जाएगा। उसके बाद आप नए सिरे से जो भी चीज़ें करना होगा करेंगे। अभी अगर कोई आपको कहीं बुला रहा है तो आप बचे, अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक। केस आपका एडवोकेट लड़ता है, कोई आदमी नहीं। हाँ, वकील जो होता है वो अपनी बातें एडवोकेट तक पहुंचाता है अच्छा से, तो वो भी आपका एक जो इनडायरेक्टली जो कनेक्शन होता है वो बेहतर स्ट्रॉन्ग रहता है वकील के वजह से, ठीक है। तो हम लोग हैं, ऐसा नहीं है जो लोग बोल रहे हैं कि साइड हो गए, ये नहीं है। थोड़ा सा हम लोग किसी काम में व्यस्त हैं केस के रिगार्डिंग, वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, रेगुलर हम लोग भी रहेंगे। और एक कहावत है ना कि जब किसी को हराने की जरूरत हो, महाभारत आपने देखा होगा, भीष्म पितामह को कैसे छल से मारा गया, कैसे मारा गया, उनके सामने एक स्त्री को रख दिया गया। ठीक यहाँ पर वैसे ही किया गया है दोस्तों, हम लोग के सामने लड़कियों से कॉल करवाया जा रहा है, ठीक है ना, हमारा फ़ायदा उठाने के लिए कि कॉल करवा कर, ये तो लड़के हैं कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। पूरा भरपेट निगेटिव का उल्टा पुल्टा बुलवाया जा रहा है फ़ोन के माध्यम से, इसलिए हम फ़ोन नहीं उठा रहे। और किसी ने बोला भी था हमसे, गुस्से में देखिए हम बता देते हैं, हमको बहुत बार बोला गया, ठीक, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोल दिया मैंने भी। लेकिन उसने मुझे बहुत बोला, बहुत सुनाया, तब मैंने बोला। मैं जल्दी किसी को नहीं बोलता हूँ, लेकिन देखिए हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। अगर उस जगह पर किसी की अगर सगा भाई भी होता ना तो बहुत कुछ बोलता, लेकिन खैर हम लोग उतना नहीं बोलते हैं। लोग बोलता है कि यूट्यूब पर कुछ और, यूट्यूब पर कुछ और नहीं, जो हकीकत है वही है हम। लेकिन आप किसी को बार बार माचिस के तिलित की तरह जलाओगे तो कितना बर्दाश्त करेगा भाई। लिमिट होता है हर चीज़ का, ये सब चीज़ें हैं। बस ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप लोग पॉजिटिव रहे, कुछ नहीं बिग रहा है आप लोगों के, ठीक है ना। 2 4 5 जो है ना, उसे कुछ नहीं। एगो कहावत है ना कि एगो 5 पांडव था ना, 100 कौरव भी मिलकर उसका कुछ बाल बाका नहीं कर पाए हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। वही हाल है कि जो लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं करने दीजिए। हमें भाई केस के रिगार्डिंग काम करना है, हम लोग यहाँ केस जीतने के लिए और क्वालिफाई को आवाज़ बुलंद करने के लिए आए थे, ठीक है। यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं करने के लिए। टांग खींचने वाले लोग बहुत है, ये कहावत है कि जब तक आपके घर वाले ही आपको टांग नहीं खींचेंगे तब तक दूसरा का औकात नहीं होता है कि आप पर अटैक करें। तो यही चीज़ है, क्वालिफाई के घर में कुछ लोग हैं जो टांग खींचने का प्रयास करते हैं, और आप लोग समझ रहे हैं कौन है। उन लोगों से अब कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। कुछ नहीं वो लोग कर पाएंगे आप लोगों का। आप लोग केस पर फोकस रहिए, फोकस्ड रहिए, और फर्स्ट हियरिंग का इंतज़ार कीजिए। जैसा भी एक्टिविटी होगा हम लोग करेंगे और कर रहे हैं साइड से। और इंतज़ार कीजिए अपना पहला हियरिंग का। और जो लोग कहीं बुला रहे हैं
किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले कोई कहीं नहीं जाएगा, अपने घरों में रहें। बारिश का समय है, अगर आप किसान हैं, खेत है, तो खेत में धान का बीज उज वो बोइए और प्रिपेयर कीजिए सब चीज़ों पर, फालतू चीज़ों पर नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की तैयारी करें, कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं होगा। जो भी एक्टिविटी होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। हियरिंग आने दीजिए, केस एक्सेप्ट हो जाने दीजिए, ठीक है ना, केस को रेगुलर हो जाने दीजिए, रास्ता खुल जाएगा, ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा क्या कंडीशन है क्या नहीं। आप ऐसे कहीं जाने के लिए अब किसी को ज़रूरत नहीं। हम लोग बहुत प्रयास किए और बहुत गए, ठीक है ना, बहुत कुछ हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब वैसा नहीं करना है, मीटिंग फिटिंग ये सब निगेटिविटी फैलता है, ठीक है ना। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, जो भी होगा आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। बस नेगेटिविटी से बचे, पॉजिटिव रहे, केस पर फोकस करें। अभी हार और जीत का फैसला तय नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखें, आप लोग जरूर जीतेंगे। ठीक, टेक केयर, बाय बाय। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नए आगाज के साथ।